चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन. We will understand this fact के how the socialization created impact on individuals' behavior. We need to understand this very basic thought that the human behavior is governed by some social forces. We know about that, okay? And those social forces may be created through socialization. Okay? And there are some ideas there are some other factors also which may lead towards the formation of humans behavior or individuals behavior. ठीक है, इस टॉपिक को हम नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट का भी नाम देते हैं. किसका नाम देते हैं बेटा? नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट का. नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट. नेचर वर्सेस नर्चर का मतलब क्या होता है? ऑन वन साइड आई एम हैविंग नेचर, ऑन अदर साइड आई एम हैविंग नर्चर. नर्चर को हम सोशलाइजेशन कह सकते हैं. नर्चरिंग क्या होती है बेटा? नर्चरिंग. नर्चरिंग इज ऑल अबाउट सोशलाइजेशन. नर्चरिंग इज ऑल अबाउट सोशलाइजेशन. And what is meant by nature? Nature is something which we can say your biological instinct. Your biological, आपकी biological instinct. Let's suppose you can say this thing कि I am doing this particular act. Why is this so? Due to my nurturing. My behavior is an extraction of my nurturing. Okay, fine, I accept it. But there are existence of some biological programming within yourself. आपके अंदर एक biological programming भी कहीं ना कहीं मौजूद है. वो जो biological programming आपके अंदर मौजूद होती है तो इससे होता क्या है बेटा? ऑटोमेटिकली बात है आपका behavior formulate होता है. This is a tug of war between two ideas. On one side we are having nature, on other side we are having nurture. On one side we are having nature, on another side we are having nurture. So this is the core idea where we can say the human behavior is a product of nature versus nurture. Some sociologists support the idea of socialization. Some sociologists support the idea of biological instinct. Got it? Biological instinct means your instinct within yourself, your nature. Got it? तो एक्चुअल के अंदर भाई बहुत सिंपल सी बात है, कुछ चीजें आपकी नेचर का पार्ट होती हैं और कुछ चीजें आपकी नर्चर का पार्ट होती हैं. अब वो जो चीजें नेचर का पार्ट बनती हैं, सही है, अब वो आती कहां से, वो डेवलप कैसे होती हैं? हम कह सकते हैं मेल एंड फीमेल आर नेचुरली डिफरेंट. द मेल यूज्ड टू परफॉर्म इंस्ट्रूमेंटल रोल एंड द फीमेल यूज्ड टू परफॉर्म एक्सप्रेसिव रोल, लाइक इमोशनल रोल. अब ये जो डिफरेंशिएशन ऑफ रोल है, कुछ लोग कहते हैं दिस इज क्रिएटेड थ्रू सोशलाइजेशन. सही है. और कुछ लोग कहते हैं दिस इज द नेचुरल एस्पेक्ट ऑफ दिस आइडिया. ये नेचुरल का मतलब है कि भाई नेचर ने जेनेटिक प्रोग्रामिंग के अंदर ये चीज डाल दी थी दैट द फीमेल शुड परफॉर्म द एक्सप्रेसिव रोल एंड द मेल शुड परफॉर्म द इंस्ट्रूमेंटल रोल. I hope you will understand my point. So the idea is there is one side we are having nature, on one side we are having nurture. Am I right? So this is the core phenomena, like we have discussed it earlier, like the socialization is a very important thing for an individual. Like there is something which we can say the primary socialization and the secondary socialization. The both sort of socialization is very important and essential for the individual's behavior. Actually इंसान कोई भी चीज सीखता है, वो कैसे सीखता है? इंसान सीखता है बेटा इमिटेशन पर. किस पे सीखता है बेटा? देख के. बच्चे के सामने जो हरकतें करोगे बच्चा वही करेगा. कैनलाइजेशन के ऊपर, इनकरेजमेंट टुवर्ड्स एप्रोप्रिएट बिहेवियर, डिस्करेजमेंट टुवर्ड्स इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, मैनिपुलेशन की बेसिस के ऊपर, ये तमाम चीजें सोशलाइजेशन का बड़ा ही एसेंशियल पार्ट होती हैं. समझ लो, जब ये चीजें होती हैं तो इंसान का बिहेवियर डेवलप हो जाता है. जब इंसान का बिहेवियर डेवलप होगा तो इसका ऑटोमेटिकली उसके एक्शंस भी उस हिसाब से होंगे. समझ में आई बात? तो अब अगर हम इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट के अंदर, तो भाई ये रहा आपका ह्यूमन बिहेवियर. सही है. हमने कहा ह्यूमन बिहेवियर इज डिपेंडेंट ऑन विच मे लीड टुवर्ड्स एन एक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल, एंड दिस ह्यूमन बिहेवियर मे बी इन्फ्लुएंस्ड थ्रू नेचर और मे बी इन्फ्लुएंस्ड थ्रू नर्चर. नर्चर का मतलब क्या है? सोशलाइजेशन, जो कि प्राइमरी सोशलाइजेशन भी हो सकती है और सेकेंडरी सोशलाइजेशन भी हो सकती है. प्राइमरी सोशलाइजेशन का मतलब वो सोशलाइजेशन जो कि फैमिली और पेयर ग्रुप की जानिब से होती है, और
दूसरी सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आपके दूसरे सोशल इंस्टीट्यूशन आते हैं, लाइक एजुकेशन, मीडिया, रिलीजन, स्टेट वगैरह सारे सोशल इंस्टीट्यूशन इसमें आ जाते हैं. दूसरी तरफ हमारे पास है नेचर, जिसको हम कहते हैं भाई इट्स अ पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग. ठीक है, जो आपकी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट हो सकता है या बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट का नाम भी यूज करते हैं. हम क्या यूज करते हैं बेटा? बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स. सही है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट की बेसिस पे भी डेवलप होता है. नर्चर इज ऑल अबाउट इमिटेशन, इज ऑल अबाउट कैनलाइजेशन, जो आप अपने साथ आसपास अपनी दुनिया के अंदर कर रहे होते हो. यहां तक बात समझ में आती है आप लोगों को? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस चीज को समझते हैं. सोशलाइजेशन. देखो, सोशलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हमारे पास जो सबसे बड़ा आर्गुमेंट आता है वो आता है फेरल चिल्ड्रन का. क्या आता है बेटा? फेरल. थिंक अबाउट वन वेरी बेसिक थिंग कि यार आप इस दुनिया में आते और आपके अम्मा अब्बा आपको प्राइमरी सोशलाइजेशन देने के बजाय आपको एक कमरे में बंद कर देते. आपको सिर्फ फीड किया जाने लगता. आर यू गाइज एबल टू ईट प्रॉपरली? आर यू गाइज एबल टू वॉक? आर यू गाइज एबल टू टॉक? जरा सोचना, तुम एक छोटे बच्चे को लैंग्वेज कैसे सिखाते हो? आप बोलते हो पापा बोलो. तुम पापा चेंज कर सकते हो बच्चे के अंदर, मैं बताऊं इस एंगल से. वो जो अडॉप्टेड चाइल्ड होता है उनके साथ क्या होता है? वो सारी जिंदगी पापा पापा जिसको बोल रहे होते पता चलता है वो तो कुछ और है, वो तो अंकल है. सही है, समझ आई बात? क्यों हुआ? क्योंकि एक्चुअली आपकी सोशलाइजेशन इस फॉर्मेट पे बिल्ड हुई थी. समझ आई बात? क्लियर हो गई बात? तो एक्चुअल में अगर आपकी सोशलाइजेशन अप्रोप्रिएट नहीं होती तो यू विल फेस कंसिक्वेंसेस. दिस इज एन एक्चुअल एग्जांपल ऑफ अंडर सोशलाइजेशन. बेटा, जब मैं नॉन कन्फॉर्मिटी पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था अंडर सोशलाइजेशन बहुत डिटेल में पढ़ोगे तुम लोग. इसको जितना थोड़ा बहुत लिखा हुआ है समझ लो, फिर आगे जाके डिटेल में आएगा. ये आएगा फेरल चिल्ड्रन की जो केस स्टडीज होती हैं वो इंप्लीमेंट होती हैं इस सिनेरियो के अंदर. चलो कहानी को और चेंज करते हैं. मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए. अगर आपकी सोशलाइजेशन या आपकी अपब्रिंगिंग इंसानों के बजाय बंदरों के दरमियान होती तो आप चलते या फिर क्लाइंब करते? समझ आई? बिकॉज आपके नजदीक तो वही एलिमेंट था. समझ आई बात? मूव करने का तरीका वही था. ऐसे दोनों केसेस हमारे पास सोशियोलॉजी में आते हैं. समझ आई बात? फेरल चिल्ड्रन में जो पहला केस आता है हमारे पास, इन बच्चों को वो कहते हैं चिल्ड्रन विद नो और इनअप्रोप्रिएट सोशलाइजेशन. सही है, चिल्ड्रन विद नो और इनअप्रोप्रिएट सोशलाइजेशन. सही है. पहला केस आता है जीनी का. शी इज अ कैलिफोर्नियन गर्ल. ये कंप्लीट चाइल्ड अब्यूज का केस था, जो कि मैंने पहला केस आपको बताया. अ चिल्ड्रन विद नो अप्रोप्रिएट सोशलाइजेशन, शी वाज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपर्ली, टॉक प्रॉपर्ली, ईट प्रॉपर्ली. सही है, ये कैलिफोर्निया के अंदर आइडेंटिफाई हुई थी पीछे. समझ आई बात? दूसरी तरफ हमारे पास जो दूसरा केस आता है वो आता है सैटरडे मिथीन का केस आता है. सैटरडे मिथीन का जो केस है वो क्या है? कहता है सोशलाइजेशन विद मंकीज का केस है. सोशलाइजेशन की साउथ अफ्रीका के अंदर आइडेंटिफाई हुआ था केस. समझे? तो अब इससे ये बात समझ में आती है, अगर एवरीवन हियर, अगर आपका बिहेवियर बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट पर बेस कर रहा होता तो इसका मतलब क्या था? ये सारे बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होते? ये सारे बच्चे बिल्कुल नॉर्मल? ये बच्चे नॉर्मल तो नहीं थे. इट मींस सोशलाइजेशन प्ले अ वाइटल रोल इन डेवलपिंग इंडिविजुअल्स बिहेवियर. समझ आई बात? सोशलाइजेशन प्ले अ वाइटल रोल इन डेवलपिंग ह्यूमन बिहेवियर. समझ में आई बात? क्लियर हो गई बात? एनी कंफ्यूजन still है?